क्या कर रही है तू? अरे जल्दी कर। नहीं ला मुझे दे, मैं इधर ऐसे ये ले जा। हाँ वो लड़के हमें छिपकर देख रहे हैं। ये ला ये सुन बॉल संभाल ये ले। हाँ बहुत अच्छे। ये बहुत बड़े नालायक हैं सर। बस स्टॉप हो चाहे प्लेग्राउंड हो, कहीं से भी छुपकर देखते रहते हैं। टीचर ने जो बोला वो सच है क्या? हम तो उनका खेल देख रहे थे ओहो, बस। ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था जो दूरबीन से देखना पड़ा? ये लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की गिरे और ये उसको देखें। अरे दोबारा मुझे सुनने को ना मिले। चलो अपनी क्लास में जाओ। सर हाँ, ये लो। इसे वहीं रहने दो। हाँ सही कहा। जाओ जाओ क्लास में जाओ 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 चलो। देखा आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया। बेवकूफ़ी आखिर कौन नहीं करता टीचर। इस जनरेशन के बच्चों में ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं। उन्हें मारने के बजाय अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उन पर जल्दी असर पड़ेगा। एक तरह से ये उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो इन्हें ही है। टीचर शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रही है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें कुछ बताना था मुझे वो। हाँ, कल पालियम गेस्ट हाउस में मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ? क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें सर? अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। वो तो खुद इसे बंद करके सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो तो उनकी मर्जी हाँ। है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। क्या हम कम से कम ये बात वहां जाकर उन्हें याद नहीं दिला सकते? हाँ अपने साथ एसके को लेकर जाओ, वो मंत्री के पार्टी का आदमी ओह। है। मेरी पार्टी का है तो क्या मैं स्कूल को अपने कंधे पर लेकर घूमूं? कितने बच्चे हैं? ऊपर वाले की कृपा से मेरा एक बेटा है। तुम्हारे बच्चे नहीं पूछ रहा हूँ, स्कूल में कितने बच्चे हैं पूछ रहा हूँ। 57। अगर तुमने बाकियों को जाने से रोका होता तो सरकार को स्कूल बंद करने में सोचना भी पड़ता। अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं ट्रांसफर का इंतजाम कर दूंगा। खामखा मेरा दिमाग मत खाओ, समझ गए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चला कि वो सरकारी स्कूल है? सर, आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आए दिन अक्सर बात करते रहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में आप केवल एक बार ही वहां गए हैं। सही कहा ना मैंने? और जब केएनपी पार्टी के लोग वन्नामलाई के घर घर वोट मांगने गए तो डरे हुए थे। और यही नहीं, आप दौड़े दौड़े वन्नामलाई यानी अपने गांव पहुंचे। केएनपी की लाख कोशिशों के बाद भी गांव वालों ने आपको वोट दिया। आपकी इज्जत, मान सम्मान, आपकी पार्टी को जिताते आ रहे हैं। उन्होंने उस समय भी आपको धोखा नहीं दिया जब वहां चिकित्सा सुविधा, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। बहुत भोले लोग हैं वो। बेचारे इतने भोले हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि ऐसा कोई परिवर्तन जो शायद कभी होगा ही नहीं। सर, उनके मासूम बच्चे ही हमारे स्कूल की दौलत हैं। 8वीं और 9वीं में प्रवेश परीक्षा चल रही हैं और बहुत कम स्कूलों में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलता है। उनके भविष्य का सवाल है सर। अगर हम उन बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो सर, आपसे ये अनुरोध है कि इस हालत में बच्चों के भविष्य की चिंता करिए सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, बस यही विनती है आपसे। अरे विनय चंद्र, एक बच्चा जब भूख से रोते रहता है ना, तो जब तक उसकी माँ सीरियल देख रही होती है तब तक वो उसे दूध नहीं पिलाती है, समझ गए ना? जब आप लोग मुझसे अपनी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हो तो मैं भी आपकी योग्यता के बारे में पूछता हूँ। क्या आप अभी चल रही परीक्षाओं में किसी छात्र को पास करवा सकते हो? बताओ मुझे। अच्छा सर। आपकी हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अध्यापक का दायित्व तो होता है, वो छोड़ो। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किए होते ना तो एक छात्र तो पास होता ही। तुम्हारी स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि मैं ही स्कूल का दुश्मन हूँ। अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाओ, फिर मैं स्कूल में सारी सुविधाएं दे दूंगा। ठीक है सर, दोष तो केवल लोगों का है। जब आप उनसे वोट मांगने गए थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अपने वादे को पूरा करेंगे। अगर वो बोलते कि पहले रिजल्ट दो उसके बाद वो वोट देंगे तो आज आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा होता सर। आखिर आज आपने पावर में आने के बाद ये बात बोल ही दी। चलता हूँ। अच्छा सर। एसके, हाँ? कौन है ये महाशय? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये, लेकिन जो बोलता है सच है। इसकी बातों में मुझे फायर नजर आती है। नक्सल या माओवादी कहकर उसे भटका नहीं सकते।
अब तुम्हारा क्या विचार है? मैंने सोच लिया है, हमें अपने 12 एसएसएलसी बैच के छात्रों को ए ग्रेड के तहत पास करना होगा। क्या आप मंत्री के बोले हुए शब्दों को अरे भूल गए? नहीं, उनके बोले हुए शब्द तो सुनहरे हैं, हम इतिहास में उतारेंगे उन्हें। हमें लिखना होगा सर। हमें वाकई में मंत्री के बोले हुए शब्द सुनहरे अक्षरों में लिखने होंगे। अरे ये असंभव काम है। मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल पागलपनी चल रहा है। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये लो चाय। हाँ, देखो, अगर तुम चाहते हो कि एक गुच्छे में 100 नारियल लगे तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल असंभव बात है। हो ही नहीं सकता ऐसा। जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोचे? सोचने से अच्छा है कि अपना काम करो और मस्त रहो। क्या पढ़ना? तुम भी बस बेवजह की चीजों को छोड़ दो। देखो, अपना विनय छात्रों को पढ़ाकर उन्हें परीक्षा पास करवा सकता है, लेकिन उनके पास दिमाग होगा तो वो काम करेंगे। बताओ, करेंगे? उनको भी तो इस्तेमाल ही करना है ना। सब कुछ होगा सर। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है, जब हम उनके प्लस और माइनस को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी आप जड़ें समझो तो मेरी बात को सर। लिखा होगा 100% रिजल्ट देने वाले वन्नामलाई हाई स्कूल के हेडमास्टर करुणाकर कुरूप जी को शिक्षा मंत्री के द्वारा गोल्डन शॉल भेंट की गई और आपकी फोटो। सुन रही हो? अगर इस तरह की खबर न्यूज़पेपर पर आती है तो क्या आपको उस फोटो को लैमिनेट करने और अपने हॉल में लटकाने में कोई आपत्ति होगी सर? नहीं होगी ना। हम पहले अपने छात्रों को उनके आत्मविश्वास की कमी और एग्जाम के डर को निकाल देंगे। क्या? हमें एक एग्जाम दिलवाना होगा सर। क्वार्टरली एग्जाम की व्यवस्था करनी होगी? हाँ सर। अरे विनय, तुम मेरी शांति क्यों भंग करना चाहते हो भाई? अरे आप टीचर को धमका क्यों रहे हैं? अरे मैं क्वार्टरली एग्जाम नहीं रख सकता, रूल्स के खिलाफ है भाई। अच्छा, रूल्स में लिखा है क्लासरूम को स्टोर रूम बना सकते हैं। मुंह बंद करो अपना। एक मास्टर ने यही व्यवस्था करने के लिए कहा था, सस्पेंड हो गए बेचारे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हाँ? ये मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल हाँ बोल दीजिए, इतना ही काफी है। अरे सुनिए ना, हाँ बोल दीजिए। अच्छा करने की ही तो बात कर रहे हैं, और जब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? थैंक यू सर। दीदी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपसे किसी ने डीईओ के सामने मुंह बंद रखने के लिए बोला है? नहीं सर, सर वो ऐसा नहीं है सर, ये बच्चे क्या क्या ये सब इसके ऊपर से ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो? दरअसल इस बारे में मुझे खबर ही नहीं थी सर। विनय चंद्र हेडमास्टर को बोल देते हैं तो वो मान लेते हैं। हम सीनियर्स को तो बेवकूफ समझा जाता है। आप उस अमृत को ज्यादा दिनों तक नहीं पी सकते। सरकार आपको अपनी मर्जी से चलने के लिए सैलरी नहीं देती है, समझे कि नहीं? यहाँ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको हमें जवाब देना ही पड़ेगा। सर अगर आपके लिए आज जवाब मांगना जरूरी है तो मैं आपको जवाब दूंगा। ओह, दुगला? अच्छा तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? सर, आत्मविश्वास की कमी और परीक्षा का डर ही हमारे छात्रों की पहली समस्या है, और इसे बदलने के लिए ये सवाल हर छात्र के दिल में रहता है। बकवास है ये। सरकार ने परीक्षाओं की समस्या से निपटने के लिए क्वार्टरली एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। तुम एक काम तो करते नहीं हो। तुम्हारे परिवर्तन लाने की ख्वाहिश में बहुत काम आएगा। क्यों ना तुम अपनी एक पार्टी शुरू कर दो, हमारे राज्य की बाकी समस्याओं को भी हल करो। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? सर, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरे जैसे गरीब बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह से पढ़ाई होगी, आगे चलकर यही बच्चे बेरोजगारों की गिनती में गिने जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिल जाए तो क्या बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने का सपना देखेंगे? क्या आपने कभी एक जिला शिक्षा अधिकारी पद पर होते हुए इसके बारे में सोचा है? आप इतने बड़े जिला शिक्षा अधिकारी होते हुए भी इसके बारे में ना सोच पाए। डैमेज पड़ी बिल्डिंग, ना लैब का बंदोबस्त, ना ही कंप्यूटर की व्यवस्था, ना ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर, ना स्टाफ। इस स्कूल के गरीब बच्चों के साथ न्याय करना हमारे नेता और मंत्री जी भूल गए। कृपा करके उन पर रहम दिखाइए सर। कितनी बार मैं आपके सामने आया था। ये इनके पास कब गए? मैं अपने लोगों की मदद से उम्मीद की एक किरण लाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। भले आप अपनी भाषा में मेरे नाम के साथ तुगलक जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस नाम को अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। तुम्हारा यही कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर बनेगा। तुम अपनी ये बकवास किसी और के सामने करना। सस्पेंशन की बात करके आप मुझे धमका नहीं सकते सर। आपको जो सही लगे वो करिए सर, क्योंकि मैं अब क्वार्टरली एग्जाम नहीं करूंगा। अब होगा असेसमेंट टेस्ट। एक काबिल मास्टर छात्रों की मदद तभी करता है जब वो उनको पढ़ाई के स्तर पर जानता हो, और डिपार्टमेंट मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल नहीं।
इसको बनाने वाले को छोड़कर बाकी सब बैठ जाएं। ओह, जिसने इसे बनाया है वो खुद मेरे पास चल कर आना चाहिए। इसके बाद मैं ही कुछ आगे पढ़ाऊंगा। मेरी इस नई कहानी में एक लड़की की एंट्री होती है जो दिखने में इतनी सुंदर है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। जब भी कोई सुंदरी देखूं मेरा दिल दौड़े हौले 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 हौले। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्वार्टरली एग्जाम, एग्जाम का डर और आत्मविश्वास, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। छात्रों ने बंदर की पूंछ में माला डालकर ऐसी सोच का स्वागत किया है। इतना नाटक कैसे चलेगा? हाँ, अरे ऐसे मत बोलो मास्टर जी। हमारे स्कूल में एक ही टीचर है जो बेस्ट टीचर के अवार्ड जीत सकता है, इसलिए उनके सामने थोड़ी इज्जत से पेश आओ। एक शिक्षक का सिर तभी ऊंचा हो सकता है जब वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे और शिक्षा देके उसे विद्वान बना सके, ताकि उसे शिक्षा का मूल समझ आए। अरे ये कोई कविता नहीं है, ये हर शिक्षक को करना चाहिए ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। इससे ये पता चलता है अच्छा शिक्षक वही है जो छात्र को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, और ऐसा शिक्षक ही अपने बच्चों के जीवन से अंधकार का पाठ हमेशा के लिए मिटा देता है। आपकी भाषा में वही जो उन्हें पैरों पर खड़ा कर सके। मैं एक मास्टर का ही बेटा हूँ, इसके साथ मैं खुद ही मास्टर हूँ। भले ही क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में कार्टून चित्र बनाकर मुझे बेइज्जत किया जाए, लेकिन मैं अपने छात्रों के प्रति अपने काम से कभी नहीं भूलने वाला। कौन से काम समझा नहीं? उसे बोलते हैं जिम्मेदारी। आप कैसे समझ सकते हो भला? अरे आप यहाँ? आप बाहर दरवाजा खुला छोड़कर यहाँ खाना बना रहे हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ, मजा आ गया। आपको ऐसा क्यों लगता है थंबुरन भाई? क्या बताएं, जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला काम किया था तब मैं एक ऑफिसर से यहाँ भी ऐसे ही खाना बनवाया करता था। हर दिन पैसा मिलता था। वो साहब मुझे स्वीपर स्वीपर कहकर बुलाते थे। वहां रहकर तो मैं अपना नाम ही भूल गया। एक दिन मैंने प्यारी सी आवाज में कुंजू रमन नाम सुना। जब मैंने देखा तो वो ललिता थी, जो एक असिस्टेंट विलेज ऑफिसर के रूप में नई आई थी। उन्होंने सभी से कहा कि स्वीपर कहने की बजाय थंबुरन बुलाएं। तब से मेरा नाम थंबुरन पड़ गया, और ललित अंबिका, जिसने मुझे थंबुरन नाम दिया, वो आज मेरी पत्नी है। पत्नी। समझ गए? हर कोई कहता है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत उज्जवल होगा, लेकिन भगवान ने हमें बच्चा ही नहीं दिया जिंदगी भर। बच्चा नहीं तो भाई तो दिया। आज बहुत अजीब लग रहे हो, क्या बात है? खुश हो या दुखी? 200 ml खुशी और 300 ml उदासी। अपना तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है, वैसे इस सुख और दुख के पीछे की वजह क्या है? आपने उस मोटे एस के और उसके सपोर्टर वीडीसी की बोलती बंद कर दी। ये मेरे लिए है 200 ml की खुशी, 200 ml। और 300 ml का दुख? आपकी लाइफ के बारे में सोचा, जो कि कानून और केस के तहत घूमने वाला है, तो मुझे उसका दुख हुआ। मतलब उन्हें आप पर केस चलाने के तरीके को एनालाइज करना होगा। उन्हें जो करना है करने दो, हमें जब कुछ दिखाई देगा तब हम बात करेंगे। थंबुरन भाई, तुम बैठो, मैं पापड़ तल के आता हूँ। वो मेरी दलिया रखी है, तुम उसे खा लो, मैं आता हूँ। सही कहा, उसे खाकर मैं कुछ देर के लिए अपनी भूख को शांति दे सकता हूँ। विनय, बच्चे भी तुम्हें चिढ़ाने में कोई कमी नहीं रख रहे। थंबुरन भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई पड़ता है। ऐसा है तो उन्हें रहने दो विनय। जब तक हम उन्हें लाइन में खड़ा करके कुरूप सर के सामने पीटेंगे नहीं, तब तक उनमें बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। समझ गए तुम? फिर देखते हैं कैसे नहीं सुधरेंगे।